हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखेंगे। तो क्लास 10th में 8.2 के चैप्टर को बनाने से पहले ये टेबल हमें याद होना चाहिए। तो ट्रिक की सहायता से इस सारणी को हम कैसे बनाएंगे और हमेशा के लिए इसको कैसे याद करेंगे, यही हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोण ए दिया गया है एंगल के लिए, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे है 0 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से लिखना, यानी कि नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखना है हमें। 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 तक लिखने के बाद में हमें क्या करना है, सभी के बटे में 4 लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4, और इसमें भी लगाइए 4। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी के बटे में हमने 4 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगाना है। तो अब हम रूट लगाएंगे। तो इसमें भी रूट लगाइए, इसमें भी रूट लगाइए, इसमें भी रूट लगाइए, सभी में लगाना है। तो इस तरीके से आप इन चारों में रूट लगा लीजिएगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0/4 है, इस पे रूट लगा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 0/4 है, यानी कि 4 से हमें 0 में भाग करना है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि 0 में हम दुनिया के किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/4 है, और इस पे रूट लगा हुआ है, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले 1 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1 बटा में। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, 2/4 है, तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे कि रूट में है 2/4, तो ये कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। तो रूट में क्या आ गया हमारा, 1/2। अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि ऊपर में 1 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे बटा में। अब इसके बाद में हमें 2 का वर्गमूल निकालना है। तो 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/√2। तो यहाँ पे लिखिए 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 3/4 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऊपर में देखिए 3 है, तो पूर्ण रूप से 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, तो सीधा ही ये क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे लिखिए √3 बटा में। अब इसके बाद में यहाँ पे बटा में क्या है, 4 है, तो 4 का वर्गमूल निकालिए। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 4/4 है, इस पे रूट लगा हुआ है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4/4 है, तो ये कट जाएगा, 4 से ये एक बार में, 4 इकाई 4। अब 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1। यहाँ पे देखिए साइन a का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो जब आप साइन a का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, तो कॉस a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। हमें करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे साइन a का वैल्यू दिया गया है, तो अब हम कॉस a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये जितना भी वैल्यू है इसको क्या करेंगे, उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे 1। अब इसके बाद में √3/2 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे।
तो लिखिए यहाँ पे √3/2। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, तो ये यहीं पे मैच कर रहा है, तो आप इसको यहीं पे नोट कीजिएगा, 1/√2। अब इसके बाद में यहाँ तक हमने कर लिया। अब 1/2 को आप कहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे 0 है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 0। अब यहाँ पे देखिए cos A का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हम tan A का वैल्यू निकालेंगे। तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पे है tan A, तो tan A यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। यानी कि tan A का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो sin थीटा के वैल्यू में हम cos थीटा के वैल्यू से भाग देते हैं, उसके बराबर में होता है। तो हम क्या करेंगे, sin A का जितना भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, cos A के वैल्यू से भाग करेंगे, तो tan A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से हम क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे। तो 0 में हम दुनिया के किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे लिखिएगा 0। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/2 है और नीचे है √3/2, तो √3/2 से हम भाग करेंगे 1/2 में। तो भाग इसका कैसे होगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है 1/2, तो लिखिए यहाँ पे 1/2 भाग देना है, तो यहाँ पे भाग का साइन दीजिए √3/2 से। तो चलिए इसमें हम भाग करते हैं, तो 1/2 यहाँ पे भाग का साइन है, तो इसको आप चेंज करके गुना में कीजिए, √3/2 है तो इसको उल्टा कीजिए, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 1/√3। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, तो सेम संख्या है, तो सेम संख्या में हम भाग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो कितनी बार में ये कटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 1। अब इसके बाद में यहाँ पे है √3/2 और 1/2, तो इसका भाग करना है, तो इसका भाग आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे क्या है √3/2 है, तो लिखिए यहाँ पे √3/2 भाग देना है किससे, 1/2 से, तो भाग का साइन दीजिए, 1/2 से भाग देना है, तो आप भाग कीजिए इसमें, √3/2 भाग है तो इसको आप गुना में यहाँ पे लिखिए, 1/2 है तो इसको उल्टा कीजिए, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, √3/1, तो सीधा ही आप यहाँ पे लिखिए √3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 छिपा ही होता है। अब इसके बाद में ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे 0 है, तो 0 से 1 में भाग दीजिए। तो अगर आप 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, यानी कि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं। तो जब भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, तो यहाँ पे आप अपरिभाषित का साइन दीजिए, ये अपरिभाषित का साइन होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इस तीनों का वैल्यू जानते हो तो इस तीनों का आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, यानी कि कॉसेक ए का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया गया है इसको उल्टा करते जाएंगे तो कॉसेक ए का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि 0 है तो 0 क्या है, एक संख्या है, और किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है, 1 छिपा होता है, तो आप इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो 0 से क्या हम किसी भी संख्या में भाग लगा सकते हैं, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे अपरिभाषित का साइन दीजिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो इसको उल्टा कीजिए, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा इसका उल्टा। तो आप सीधा ही यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/√2 है,
तो इसको उल्टा कीजिए तो रूट 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2/1। तो यहाँ पे लिखिए रूट 2, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, रूट 3/2 है। तो इसको उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा। तो चलिए इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/√3। तो यहाँ पे लिखिए 2/√3। अब यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसका उल्टा भी कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो बटे में 1 छिपा है, तो इसका उल्टा भी कीजिएगा तो 1/1 ही आएगा। तो सीधा ये 1 का उल्टा आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे 1। अब इसके बाद में हमें सेक a का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो कॉस a का उल्टा होता है सेक a, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कॉस a का उल्टा क्या होता है, सेक a। तो कॉस a का जितना भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो सेक a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1। अब इसके बाद में यहाँ पे है रूट 3/2, तो इसको उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/√2 है, तो इसको उल्टा कीजिए तो रूट 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, रूट 2/1। तो सीधा ही आप लिखिए रूट 2, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो इसको उल्टा कीजिए तो 2 ऊपर जाएगा, 1 बटे में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 2/1। तो सीधा ही आप यहाँ पे लिखिए 2 बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 का उल्टा कैसे कीजिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि 0 है तो 0 एक संख्या है, नीचे 1 छिपा रहता है, किसी भी संख्या के बटे में 1 छिपा होता है। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। तो 0 से 1 में भाग नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित। तो यहाँ पे अपरिभाषित का साइन दीजिए। यहाँ पे 0 है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0। अब इसके बाद में हमें कॉट a का वैल्यू निकालना है। तो tan a का उल्टा होता है कॉट a। tan a का उल्टा क्या होता है, कॉट a। अगर आप tan a का वैल्यू जानते हो तो कॉट a का बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका उल्टा कीजिए तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 है तो 0/1 होगा, तो इसका उल्टा 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो 0 से 1 में हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पे अपरिभाषित का साइन देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1/√3 है, तो इसको उल्टा कीजिए तो रूट 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रूट 3/1 यहाँ पे लिखना है। तो सीधा ही आप रूट 3 लिखिए, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो लिखिए यहाँ पे 1। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, रूट 3 है, तो बटे में कुछ भी नहीं है, तो 1 छिपा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/1। तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/√3। 1 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट में यहाँ पे अपरिभाषित का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आपको ये सारणी याद नहीं है तो इस ट्रिक की सहायता से आप ये सारणी खुद से बना सकते हो और कम्प्लीटली सही तरीके से बना सकते हो, अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो।